वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 10th क्लास के मैथ्स के 8th चैप्टर जिसका नाम ट्रिगोनोमेट्री है को स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में राइट एंगल के स्टडी के बेस पे मेनली इसमें राइट एंगल की स्टडी करते हैं और उस राइट एंगल के बेस पे हम लोग बहुत सारा हमारे डेली लाइफ में कैलकुलेशंस जो होते हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इसका एप्लीकेशन है, इसलिए एप्लीकेशन के बारे में मैं ज्यादा ना बताते हुए सबसे पहले इसमें जो यूज होने वाला राइट एंगल ट्रायंगल है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है। सपोज कीजिए ये ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें एक बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। ये वाला जो साइड हो गया ये हाइपोटेनस कहलाता है। ओके, और बाकी जो दो साइड हुए ये परपेंडिकुलर और बेस होते हैं। अब क्या है, अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखें, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो ये साइड जो होगा वो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ओके, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में वही अगर इसी ट्रायंगल को मैं यहां पे फिर से बना रहा हूं, ओके, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में ना देके ये सी है, ये ए है और ये बी है, अगर यहां पे इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम स्टडी कर रहे हैं तो हाइपोटेनस, चूंकि राइट एंगल तो यही है, तो राइट एंगल का सामने का साइड वही रह जाएगा, यानी कि हमारा हाइपोटेनस यही रहेगा। बट परपेंडिकुलर जो है वो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में स्टडी की जाती है, ट्रिगोनोमेट्री में हम हमेशा एक एंगल के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे, तो इस एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। वैसे ही इस एंगल की जब स्टडी करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में जब स्टडी हो रही है, तो इसके सामने वाले साइड यानी कि बीसी को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। उसके बाद ये राइट एंगल और गिवन एंगल दोनों के बीच का जो लाइन होता है दैट इज योर बेस। यहां पे भी राइट एंगल और गिवन एंगल दोनों के बीच का जो साइड होता है कॉमन साइड दैट इज योर बेस। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में हमको यह जानना जरूरी था कि हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। इसको मैं सिंपली डिफाइन कर दे रहा हूं कि अगर कहीं पे लिखा है कि हाइपोटेनस कहां है, कैसे है, तो हाइपोटेनस ये होता है आपको साइड अपोजिट टू राइट एंगल। राइट एंगल के सामने वाले साइड को ही अपोजिट कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? साइड अपोजिट टू राइट एंगल या 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहेंगे। यहां पे भी 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहेंगे। बट परपेंडिकुलर की बात आएगी तो परपेंडिकुलर क्या है? तो परपेंडिकुलर जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं और उसी एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? साइड अपोजिट टू गिवन एंगल। वो एंगल दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमको ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़ने हैं, वो निकालने हैं। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो जाएगा साइड अपोजिट टू
गिवन एंगल। ओके, तो इस तरह से आपने देखा हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हो गया राइट एंगल के सामने और परपेंडिकुलर हो गया गिवन एंगल के सामने। ये गिवन है तो ये परपेंडिकुलर, ये गिवन है तो ये परपेंडिकुलर। अब अगर बेस को डिफाइन करना हो कि बेस क्या है, तो बेस आप देख रहे हैं कि राइट एंगल और गिवन एंगल के बीच का साइड है। ओके, तो बेस क्या हो जाएगा? साइड बिटवीन राइट एंगल यानी 90 डिग्री एंड गिवन एंगल। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप है ट्रिगोनोमेट्री का कि हम कैसे पहचानेंगे कि परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनस कौन है और बेस कौन है। जो यहां पे आपने ये फर्स्ट स्टेप को आपने पार कर लिया होगा, क्योंकि यहां पे हमने क्लियर डिफाइन किया है हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है और वो भी राइट एंगल के सामने वाला। परपेंडिकुलर चेंज होता है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, क्योंकि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में रहेगा उसके सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। ओके, बेस की बात आई तो गिवन एंगल और राइट एंगल के बीच का साइड, यहां पे भी गिवन एंगल है और राइट एंगल है, बीच का साइड बेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेप में बताया हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बतलाता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेनस जो होता है यानी कि h, हाइपोटेनस को हम लोग h लिखेंगे, परपेंडिकुलर को p लिखेंगे और बेस को b लिखेंगे। ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था। इसके बेस पे आप और भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये p, अगर ये p स्क्वायर इजकल टू लिखा जाए तो ये b यहां पे आके माइनस हो जाएगा। p स्क्वायर इजकल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये b स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इजकल टू p स्क्वायर। उसी को हमने लिख दिया है p स्क्वायर इजकल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तीसरा, अगर b स्क्वायर इजकल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये p स्क्वायर इधर आ जाएगा तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर करेंगे तो हमारा b स्क्वायर निकल जाएगा। सेम वे में अगर हम h निकालना चाहें, h तो h यानी कि हाइपोटेनस निकालना चाहें तो इस पे रूट ओवर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम परपेंडिकुलर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है, और इस पे अगर रूट ओवर कर दे तो ये स्क्वायर इस साइड में आया तो रूट ओवर हो गया, इस पे रूट ओवर। स्क्वायर जब उस साइड में जाता है तो रूट हो जाता है। वैसे ही b इजकल टू निकालेंगे तो b इजकल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा पाइथागोरस ट्रिपलेट है h स्क्वायर इजकल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही, किसी दूसरे ट्रायंगल की बात यहां नहीं हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। वैसे ही परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें से इस बेस को घटाना, बेस के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और बेस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और जब इसके स्क्वायर को हटाएंगे p निकालना होगा तो ये स्क्वायर इधर आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैंने इसको रिवाइज करा दिया। अब हम आ रहे हैं मेन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पे, जो इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, इसको मिटा दे रहा हूं, अगर इसको लिखना है तो लिख लीजिए। अब हम आ रहे हैं मेन
ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस 3 साइड जो दिए हुए हैं इसका रेशियो पढ़ेंगे और उसको बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आया ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ही इस ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग को मेनली पढ़नी है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होगा क्या? तो यहां पे तो आप देख रहे हैं ना 3 साइड है, तो इसी तीनों साइड का क्या होगा? इसी तीनों साइड का रेशियो होगा। तो आप इस 3 साइड से कितने रेशियो बना सकते हैं? 6 रेशियो बना सकते हैं, 6। और इस तरह से 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को स्टडी करनी है। जैसे अगर हम इससे रेशियो बना रहे हैं 3 से, तो सबसे पहले हम P से ले रहे हैं। ओके, तो P से जो हमारा रेशियो बनेगा वो हो जाएगा P बाई रो H। ये एक रेशियो बना। थोड़ा और इधर आ जा रहा हूं, P बाई H, ये हमारा फर्स्ट रेशियो बना। इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में एक नाम देते हैं जो होता है साइन, और एक्चुअल में ये किसी न किसी एंगल के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। ये मान लीजिए ये थीटा एंगल है, तो किसी न किसी एंगल के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। तो थीटा ये ग्रीक वर्ड है, इससे घबराने की बात नहीं है। जैसे हम लोग में ग्रीक अल्फाबेट है, ABCD होता है, वैसे ही ग्रीक में थीटा। तो ये थीटा यहां पे हमने दे दिया क्योंकि इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमको देखना है। तो साइन थीटा इसको बोलते हैं। एक्चुअल में इसका फुल नेम होता है SINE, साइन। P बाई H यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस को हम लोग बोलते हैं साइन, लेकिन उस साइन को शॉर्टकट में SIN ही लिखा जाता है, E नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट, अगर हम P बाई H के बाद दूसरा B बाई H रेशियो ले लें, सेकेंड रेशियो में ले रहा हूं यहां पे B बाई H, तो B बाई H जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन। ये क्या होता है? कोसाइन। और कोसाइन को लिखते क्या है? कॉस। बस ये पहले का 3 लेटर्स कॉस लिखा जाता है, और इसमें भी किसी न किसी एंगल के रिस्पेक्ट में देंगे। तो ये हो गया साइन थीटा इजकल टू P बाई H, और कोसाइन के बदले कॉस थीटा इजकल टू B बाई H। नेक्स्ट हमारा हो सकता है P बाई B। ये रेशियो हमने ऊपर नहीं लिया है, तो नेक्स्ट रेशियो हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है P बाई B, और P बाई B के लिए जो आता है वर्ड वो है आपका टेंजेंट। और टेंजेंट को पूरा टेंजेंट ना लिख करके टैन लिखते हैं, टैन थीटा। और टैन थीटा जो होता है वो P बाई B के इक्वल हो जाता है। अभी और बचा हुआ है, अब हम अगला देख रहे हैं। P बाई B के बदले अब हो जाएगा इसका अपोजिट B बाई P। B बाई P क्या होगा? तो B बाई P के लिए नाम आता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। और इसके लिए यूज कितना होता है? तो कॉट, COT, कॉट थीटा, यानी कि इसका सिर्फ COT आया टेंजेंट, कोटेंजेंट का। नेक्स्ट, ये दोनों तो आपका अपोजिट है, फिर इसके अपोजिट में अभी बाकी है। इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा? H बाई B हो जाएगा। और H बाई B के लिए क्या होता है? सेकेंड। और सेकेंड को शॉर्ट में लिखते हैं सेक, और किसी एंगल के रिस्पेक्ट में देना है, यानी कि सेक थीटा इजकल टू H बाई B। एक बाकी रह गया, ये फर्स्ट का अपोजिट वो P बाई H है, तो अब होगा H बाई P। ये लास्ट है, और इसके लिए हम लोग लिखते हैं कोसेकेंट। और कोसेकेंट जो से ये इसके लिए कोसेक पूरा नाम आता है, कोसेक थीटा, एंगल के रिस्पेक्ट में है। तो इस तरह से हमारे पास 6 नेम हो गए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के। 6 टाइप के रेशियो हो गए, सबके लिए अपना अपना स्पेशल नेम है।
किसी खास एंगल के लिए P बाई एच की वैल्यू फिक्स होती है, वो बदलता नहीं है। अगर 60 डिग्री के लिए साइन 60 का वैल्यू हमेशा यानी कि P बाई एच हमेशा फिक्स होगा, वैसे ही किसी खास एंगल के लिए कॉस थीटा यानी कि B बाई एच भी फिक्स होता है। उसी पे यहां पे वेरिएबल कौन हो गया, एक थीटा, एक P, एक H, एक B, 4 वेरिएबल हो गया। यहां पे हमारे पास 6 इक्वेशन इधर से आए और एक इक्वेशन पाइथागोरस ट्रिपलेट का है, P H से ले रहा हूं, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने पिछले क्लास में बताया था, तो पिछले स्लाइड में बताया था। तो ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीटली बना सकते हैं, इतना और इतना को यूज करके। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे, उसके बाद अदर फॉर्मूला जो इस चैप्टर में है उसको डिस्कस करेंगे। सबको मैं डेराइव करके भी आपको बता दूंगा कि कैसे डेराइव्ड होगा और कैसे क्या होगा। इसमें फॉर्मूला इतना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चैप्टर पर आ रहे हैं।